नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वालों, आज की यह वीडियो आपकी आंखें पूरी तरह से खोलने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे कड़वे और खौफनाक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आपने कभी सपने में नहीं की होगी। आप बाहर के दुश्मनों से बचते रहे, दुनिया भर की बुरी नजर से खुद को बचाते रहे, लेकिन आपको यह अंदाजा भी नहीं था कि आपकी बर्बादी का सामान आपके अपने ही घर के भीतर तैयार हो रहा है। ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की चाल सीधा इशारा कर रही है कि आपके ही परिवार का, आपके ही खून का एक ऐसा सदस्य मौजूद है जिसके दिल में आपके प्रति अपार जलन, नफरत और जहर भरा हुआ है। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ एक ही छत के नीचे सोता है, आपके साथ बैठकर खाना खाता है, लेकिन पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं, टोना टोटका और काला जादू करवा रहा है ताकि आपकी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में तबाह हो जाए। मेष राशि के जातक दिल के बेहद साफ, दयालु और भोले भाले होते हैं। आप अपनों के लिए अपनी जान तक लुटाने को तैयार रहते हैं। जब आपके घर का कोई सदस्य मुसीबत में होता है तो आप सबसे पहले ढाल बनकर खड़े होते हैं, लेकिन आपकी इसी निश्चल भावना का फायदा आपके अपने ही उठा रहे हैं। आपने जिस इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा किया, जिसे अपना माना, वही इंसान आज आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपकी कामयाबी, आपका बढ़ता मान सम्मान, आपके घर की सुख शांति और आपकी जेब का पैसा उस इंसान की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। और इसी जलन में अंधे होकर उस इंसान ने आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों और काले जादू का प्रहार करवाया है ताकि आप जीवन में कभी आगे न बढ़ सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप पर काला जादू या तांत्रिक क्रिया हुई है। इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक लक्षण आपके जीवन में दिखने शुरू हो चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर पिछले कुछ समय से आपके घर में बिना किसी वजह के हर रोज भयानक कलेश और लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, जहां पहले प्यार हुआ करता था वहां आज हर बात पर चीखना चिल्लाना होता है, तो समझ लीजिए कि यह सामान्य बात नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण, आपके घर में बिना किसी बीमारी के लोग अचानक बीमार रहने लगे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों रुपए की दवाइयां लाते हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन शरीर का दर्द और बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दवाइयां असर करना बंद कर चुकी हैं। तीसरा लक्षण, आपकी कमाई चाहे कितनी भी हो, पैसा आपके हाथ में बिल्कुल नहीं टिकता। बनते बनते काम अंतिम समय पर आकर बिगड़ जाते हैं। पैसों की ऐसी तंगी आ जाती है कि आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको रात में सोते समय अचानक घबराहट होती है, गंदे और डरावने सपने आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके सीने पर बैठा है या कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, तो यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके ऊपर भारी तांत्रिक क्रिया की गई है। आपके घर के पौधे अचानक सूखने लगे हैं, तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है और घर में अजीब सी बदबू या नकारात्मकता छाई रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर के इतने सदस्यों में से उस एक पापी और धोखेबाज इंसान को कैसे पहचाने। ग्रहों की स्थिति उस इंसान के चेहरे से नकाब उठाने जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिए। वह इंसान वही है जो आपके मुंह पर तो आपकी बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन आपके घर में कोई भी शुभ काम होने वाला होता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब भी आपको कोई सफलता मिलती है या आपके पास पैसा आता है तो वह इंसान अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है या बीमार होने का नाटक करने लगता है। वह इंसान आपके कपड़े, आपकी इस्तेमाल की हुई चीजें या आपके बाल बहुत संभाल कर रखने या मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि काले जादू के लिए इंसान के पहने हुए कपड़े, बाल या पैरों की मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह इंसान आपके घर के मुख्य द्वार, रसोई या आपकी तिजोरी के आसपास बार बार बिना वजह घूमता रहता है। अगर आपको अपने घर के किसी कोने में, कपड़ों की अलमारी में या गद्दे के नीचे नींबू, मिर्च, काले तिल, सिंदूर, उड़े हुए चावल या कोई कटी हुई चीज मिले तो तुरंत समझ जाइए कि यह उसी इंसान का काम है जो आपके ही घर में रहकर आपकी जड़ें काट रहा है। यह इंसान आपके अपनों के कान भरकर आपके खिलाफ भड़काने का काम भी बहुत शातिर तरीके से करता है। ग्रहों का गोचर बता रहा है कि अगर आपने इस इंसान को समय रहते नहीं पहचाना और इस काले जादू का तोड़ नहीं किया तो आपकी नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और आपका हंसता खेलता परिवार बिखर सकता है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और ईश्वर की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको इस बात का जरा सा भी एहसास हो गया है तो तुरंत कुछ कड़े कदम उठाइए। सबसे पहले अपने घर की कोई भी निजी बात, अपना पैसा, अपनी योजनाएं या अपनी कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज घर के किसी भी सदस्य के हाथ में आसानी से न लगने दें। अपनी तिजोरी और कपड़ों को सुरक्षित रखें। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए रोज शाम को कपूर, लौंग और गुग्गल की धूनी पूरे घर में दिखाएं। मुख्य द्वार पर सेंधा नमक के पानी का पोछा लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाए। याद रखिए, जब ईश्वर आपकी रक्षा में खड़े होते हैं तो कोई भी तांत्रिक क्रिया या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इंसान आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, भगवान की लाठी जब पड़ेगी तो वह खुद उसी गड्ढे में जा गिरेगा। उसकी अपनी ही रची हुई नकारात्मक ऊर्जा उसी पर उल्टा प्रहार करेगी और उसका सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। इसलिए घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, अपनी आंखें और कान खुले रखें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। आने वाले समय में हर बुरी शक्ति का नाश होगा और आपकी जिंदगी में फिर से खुशहाली और तरक्की का सवेरा होगा। अब आपको इसके आगे के उपाय और इस समस्या से पूरी तरह मुक्ति पाने का अचूक रास्ता बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पड़ाव है जहां से आपकी किस्मत पलटने वाली है। जब आपको यह समझ आ जाए कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं, तो डरने के बजाय आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें जिसमें वे रौद्र रूप में राक्षसों का संहार कर रहे हों। रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। बजरंग बाण में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि दुनिया की कोई भी तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका या काला जादू इसके सामने एक सेकंड भी नहीं ठहर सकता। इसके साथ ही एक बहुत ही गुप्त और अचूक प्रयोग आपको करना है। शनिवार की रात को थोड़े से काले तिल, एक साबुत राई और चुटकी भर सेंधा नमक लें। इसे अपने सिर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें या आग में जला दें। ऐसा करते ही आपके शरीर और दिमाग पर जमा हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत भस्म हो जाएगी। आपको उस कपटी इंसान से सीधे उलझने या उस पर चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी चाल बदलनी है। उस इंसान के सामने ऐसा बर्ताव करें जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सतर्क रहें। अपनी आर्थिक योजनाएं, अपनी आय के साधन और अपनी गुप्त बातें उस इंसान से पूरी तरह छुपा कर रखें। जब आप अपनी कमजोरियां उजागर करना बंद कर देंगे तो उसके रचे हुए सारे षड्यंत्र अपने आप निष्फल हो जाएंगे। ग्रह गोचर यह साफ बता रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में उस इंसान की अपनी ही बुरी नीयत का फल उसे मिलने वाला है। जो गड्ढा उसने आपके लिए खोदा था, वह खुद उसमें गिरता हुआ नजर आएगा। उसकी की हुई नकारात्मक क्रिया उसी पर उल्टा असर करेगी, जिससे उसकी असलियत पूरे परिवार के सामने आ जाएगी और उसका घमंड पूरी तरह चूर चूर हो जाएगा। इसलिए निराश होना छोड़िए और अपने चेहरे पर मुस्कान वापस लाइए। महाकाल की कृपा से आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। बस हिम्मत रखिए, सावधान रहिए और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। आने वाला समय आपकी सफलता, धन दौलत और सम्मान का नया इतिहास लिखने वाला है। दोस्तों, इस कड़वे सच का सामना करने के बाद अब समय आ चुका है कि आप उस दुष्ट इंसान की हर चाल को नाकाम कर दें और अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथों में ले लें। ज्योतिष शास्त्र और पौराणिक मान्यताओं में साफ कहा गया है कि धर्म के आगे अधर्म की आयु बहुत छोटी होती है। उस षड्यंत्रकारी इंसान ने भले ही श्मशान की राख, तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेकर आपको गिराने की कोशिश की हो, लेकिन वह यह भूल गया कि मेष राशि का स्वामी स्वयं मंगल ग्रह है, जो अग्नि, शौर्य और निडरता का प्रतीक माना जाता है। आपके भीतर जो ऊर्जा छुपी है, अगर आप उसे सही दिशा में मोड़ दें तो कोई भी तांत्रिक क्रिया आपकी एक भस्म से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है, इसे बहुत बारीकी से समझ लीजिए। सबसे पहली बात, उस इंसान के सामने कभी भी कमजोर या दुखी मत दिखिए, क्योंकि जब वह आपको परेशान, हताश या बीमार देखता है तो उसकी बुरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। वह यह मान बैठता है कि उसका किया गया वार सफल हो रहा है। इसके विपरीत, जब आप हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, ऊर्जावान दिखेंगे और अपने काम में मस्त रहेंगे,
तो आपकी यही सकारात्मकता उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा बनेगी। उसकी आधी नकारात्मक शक्ति वहीं दम तोड़ देगी जब वह देखेगा कि उसकी साजिशों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अपने घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको तुरंत कुछ बेहद आसान लेकिन महाशक्तिशाली कदम उठाने होंगे। हर दिन स्नान करने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपके शरीर के आसपास जो नकारात्मक और दूषित ओरा बन गया है वह तुरंत कट जाएगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाएगी। शनिवार और मंगलवार के दिन शाम के समय अपने पूरे घर में गूगल, लोबान और नीम के सूखे पत्तों की धूनी दें। इस धुएं में वह प्रचंड शक्ति होती है जो आपके घर के कोने कोने में छिपी हर बुरी नजर, हाय और टोने टोटके के प्रभाव को जलाकर राख कर देती है। दूसरी बात, अपनी तिजोरी, अपने अलमारी की चाबी और अपने व्यक्तिगत कागजातों को तुरंत सुरक्षित कर लीजिए। उस इंसान को गलती से भी अपने पहने हुए कपड़े, जूते चप्पल या सिर के कटे हुए बाल हाथ न लगने दें। अगर आपको कभी लगे कि आपके कपड़ों में से कोई टुकड़ा कटा हुआ है या घर में बिना वजह कोई फटी हुई वस्तु मिल रही है तो उसे तुरंत बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या जला दें। उस वस्तु को घर के अंदर 1 मिनट भी न रखें। ग्रहों की चाल यह साफ बता रही है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में उस इंसान का पर्दाफाश होने वाला है। उसकी ही रची हुई बुरी ऊर्जा जब उस पर उल्टा प्रहार करेगी तो उसके अपने जीवन में अचानक परेशानियां, बीमारियां और भारी धन हानि होनी शुरू हो जाएगी। जब प्रकृति अपना न्याय करती है तो दोषी को छिपने की जगह भी नहीं मिलती। उसका घमंड, उसकी जलन और उसका सारा तंत्र मंत्र उसी के विनाश का कारण बनेगा और वह पूरे परिवार की नजरों में बेनकाब होकर रह जाएगा। इसलिए अब चिंता करना पूरी तरह छोड़ दीजिए। जो डर आपके मन में बैठा हुआ था उसे उखाड़ फेंकिए। आपकी राशि पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। जैसे ही आप अपने मन से इस डर को निकालेंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे, आपकी रुकी हुई तरक्की फिर से तेजी से दौड़ने लगेगी। आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, घर में खुशहाली वापस आएगी और जिस सम्मान के आप हकदार हैं वह आपको जरूर मिलेगा। बस हिम्मत बनाए रखें, सतर्क रहें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ आपकी विजय का है। इसके साथ ही दोस्तों, अब आपको अपनी आर्थिक स्थिति और कार्यक्षेत्र को लेकर बेहद चालाक और सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान की सबसे पहली नजर आपकी जेब और आपके पैसों पर ही थी। वह चाहता था कि आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएं और दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। लेकिन अब बाजी पलटने वाली है। जब भी आप किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर निकलें या किसी महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर करने जाएं, तो अपने माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाकर ही निकलें। यह छोटा सा उपाय आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है कि कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति आपके बनते काम को बिगाड़ नहीं सकती। अपने व्यापार और नौकरी में अपनी हर योजना को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वह पूरी तरह से सफल न हो जाए। अपनी सफलता की खबर सबसे बाद में उन लोगों को दें जिन पर आपको जरा सा भी संदेह है। जब आप अपनी योजनाओं को पर्दे के पीछे रखकर काम करेंगे तो उस इंसान को साजिश रचने का समय ही नहीं मिलेगा। वह सोचता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आप चुपचाप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले दिनों में आपके नक्षत्र एक बहुत बड़ा बदलाव दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे इस तांत्रिक प्रभाव का असर कम होगा, आपके अटके हुए पैसे वापस आने लगेंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे वे अचानक खुलने लगेंगे और आपके घर में एक बार फिर से खुशहाली, हंसी खुशी और धन धान्य का माहौल बनने लगेगा। वह इंसान जो आपको टूटता हुआ देखना चाहता था, वह आपकी इस अचानक होती तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। उसकी जलन ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का चक्र सबसे बड़ा बदला लेता है। जब ईश्वर का न्याय चक्र चलता है तो अच्छे को उसका फल मिलता है और बुराई करने वाले को उसकी सजा इसी जन्म में और इसी धरती पर मिलती है। आप बस अपने धर्म पर डटे रहिए, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए और निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मेष राशि के जातकों का समय अब पूरी तरह बदलने वाला है। अंधकार का समय समाप्त हो चुका है और आपके जीवन में एक नए, उज्जवल और समृद्ध सवेरे की शुरुआत हो चुकी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने मन से हर तरह के भय को निकाल फेंकिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए।
क्योंकि जीत अंत में आपकी ही होने वाली है। दोस्तों, यहां एक बात और बहुत गहराई से समझ लीजिए। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर से इस प्रकार का भारी संकट या तांत्रिक प्रभाव छंटता है तो शुरुआत में मन में थोड़ा संशय और अनजाना डर बना रहता है। लेकिन आपको इस डर को अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। आपकी मेष राशि का सबसे बड़ा गुण ही यह है कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना शेर की तरह करते हैं। इसलिए अपने भीतर के उस खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाइए और अपने जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले समय में आपको कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं, चाहे वह नौकरी में पदोन्नति का मामला हो, व्यापार में कोई नया प्रोजेक्ट हो या फिर संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझना हो। अब तक जो रुकावटें आ रही थीं, वे इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण थीं। जैसे जैसे आप बताए गए उपायों को करेंगे और उस कपटी इंसान से अपनी दूरी बनाकर रखेंगे, आपके जीवन के सारे अवरोध ताश के पत्तों की तरह ढहते चले जाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक सटीक और मजबूत हो जाएगी। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी अब आपका संबंध सुधरने लगेगा। जो लोग कल तक उस इंसान की बातों में आकर आपसे कड़वाहट रख रहे थे, उनके मन से भी भ्रम का पर्दा घटने लगेगा। वे खुद चलकर आपके पास आएंगे और आपकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। घर का माहौल जो लंबे समय से भारी और तनावपूर्ण बना हुआ था, उसमें एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का एहसास होने लगेगा। यह इस बात का अंतिम संकेत होगा कि आपके घर से वह काली छाया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपनी रक्षा का दायित्व अब पूरी तरह अपने हाथों में लीजिए। सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कुदरत जब अपना हिसाब चुकता करती है तो उसमें किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस मुस्कुराते हुए अपनी नई यात्रा की शुरुआत कीजिए। सफलता और समृद्धि बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। आपको एक बात और हमेशा याद रखनी होगी कि जब आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे होंगे, तब वह इंसान एक बार फिर से आपके करीब आने का नाटक करेगा। जब वह देखेगा कि उसके सारे टोटके, तंत्र मंत्र और साजिशें नाकाम हो चुकी हैं और आप फिर से अपनी जिंदगी में मुस्कुरा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो वह अपनी रणनीति बदलेगा। वह अचानक आपके प्रति बहुत ज्यादा दयालु बनने का ढोंग करेगा, आपकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश करेगा और आपके सामने खुद को बहुत बेबस और सीधा दिखाने का प्रयास करेगा ताकि आपका दिल फिर से पिघल जाए। लेकिन आपको इस बार उसकी मीठी बातों और झूठे आंसुओं के जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। मेष राशि के लोग अक्सर बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और पुरानी बातें भूलकर फिर से भरोसा कर लेते हैं। आपका स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है और दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ईश्वर आपकी रक्षा करें और आपको हर कदम पर विजय प्रदान करें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नियम को अपने भीतर स्थापित कर लें, मौन की शक्ति। जब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति या गुप्त षड्यंत्र से उबरकर आगे बढ़ते हैं, तो आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। आने वाले 90 दिनों के भीतर आपको यह महसूस होगा कि जो लोग कल तक आपके खिलाफ खड़े थे, वे धीरे धीरे खुद ही रास्ते से हटते जा रहे हैं। आपको किसी को अपनी बेगुनाही का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी के सामने जाकर यह साबित करने की जरूरत है कि आपके साथ कितना गलत हुआ था। आपका आने वाला वक्त और आपकी बड़ी सफलताएं खुद चिल्ला चिल्लाकर आपकी सच्चाई का प्रमाण देंगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आत्ममंथन और अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाने का है। जब आप अपने भूतकाल के कड़वे अनुभवों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी सोच में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। अब आपके सामने जो भी नए अवसर आएंगे, वे आपको एक नई पहचान दिलाएंगे। जो लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, वे आपकी दूरदर्शिता और त्वरित निर्णयों को देखकर दंग रह जाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता इतनी सटीक होने वाली है कि आपके द्वारा लिया गया एक छोटा सा सही फैसला भी आपके परिवार की कई पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर देगा। इसके साथ ही समाज में आपकी साख और प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होने वाला है। जो मान सम्मान आपसे छीनने की कोशिश की गई थी, वह दोगुने रूप में आपके पास वापस लौटेगा। लोग सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे और आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर बहुत गहरा पड़ेगा।
लेकिन इस पूरे दौर में आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष को कभी कमजोर नहीं होने देना है। प्रतिदिन सुबह सूर्य नमस्कार करें, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से जारी रखें और अपने भीतर उस सकारात्मक ज्वाला को जलाए रखें जो आपको हर परिस्थिति में अजेय बनाती है। उस कपटी और षड्यंत्रकारी इंसान का अध्याय अब आपके जीवन की किताब से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उसे अपनी करनी का फल कुदरत के नियम के अनुसार अपने आप मिल जाएगा। आपको अपनी ऊर्जा का एक भी कतरा उस पर बर्बाद नहीं करना है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य, आपकी तरक्की, आपके माता पिता के सपनों और आपके परिवार की खुशहाली पर होना चाहिए। मेष राशि का जातक कभी हार मानने के लिए नहीं, बल्कि विजय पताका फहराने के लिए जन्म लेता है। उठिए, अपने नए जीवन का स्वागत कीजिए और पूरे गौरव के साथ अपनी सफलता के इस नए युग की शुरुआत कीजिए। जय महाकाल, जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।